हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोपोरेशन के बारे में। इलेक्ट्रोपोरेशन जो है प्लांट जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक मेथड है। ये वीडियो प्लांट जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 2 है। मतलब हम लोग इससे पहले प्लांट जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में एक मेथड पढ़ चुके हैं, वो है पार्टिकल बम्बार्डमेंट मेथड। तो हम लोग क्या पढ़ लिए हैं, आगे हमें क्या पढ़ना है, इसको डिस्कस करते हुए चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे मेथड्स फॉर द प्लांट जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हमने डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड दो टाइप देखा। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, ये भी हमने समझा है। इनडायरेक्ट में एक ही टाइप होता है, एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफॉर्मेशन। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट मेथड में दो टाइप होते हैं, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। इसमें हम लोगों ने फिजिकल मेथड पढ़ना शुरू किया था। फिजिकल मेथड में भी हम लोग पार्टिकल बम्बार्डमेंट पढ़ लिए थे, जो प्रीवियस वीडियो में पढ़े हम लोग। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी के नाम से आप जाकर देख सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को आगे अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके। आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोपोरेशन को कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माइक्रो इंजेक्शन को पढ़ेंगे। इसी तरीके से जब ये पूरा फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा तो केमिकल मेथड में आएंगे, लिपोसोम को पढ़ेंगे, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल मेथड को पढ़ेंगे। इस तरीके से हम लोग एक एक करके पढ़ते जाएंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन इलेक्ट्रोपोरेशन मतलब इलेक्ट्रिक पल्स की सहायता से प्रोटोप्लास्ट में पोर करके फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर देना। मतलब इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करके प्रोटोप्लास्ट के अंदर फॉरेन जीन को इलेक्ट्रिक पल्स देकर प्रवेश कराया जाता है। आइसोलेट करेंगे, इसको इलेक्ट्रिक पल्स देंगे और फॉरेन जीन को इसके अंदर प्रवेश करा देते हैं। तो इस तरीके को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। आगे जब हम लोग मेथड देखेंगे डायग्राम के थ्रू, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी दिमाग में बहुत ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है। इतना समझो कि इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड में हम लोग प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करते हैं, फॉरेन जीन को भी लेते हैं, उनको एक साथ मिला लेते हैं और वहां पे इलेक्ट्रिक पल्स, इलेक्ट्रिक करंट दे देते हैं, जिसके कारण वो प्रोटोप्लास्ट के अंदर चले जाते हैं और हमें कुछ करना नहीं होता है। तो इलेक्ट्रोपोरेशन का मेथड्स देख लेते हैं कि ये मेथड्स किस तरीके से अप्लाई किया जाता है या किस तरीके से इलेक्ट्रोपोरेशन किया जाता है। मेथड्स मेथड्स में सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन किया जाता है। जिस प्लांट के सेल में फॉरेन जीन को इंसर्ट करना होता है, उसके प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर लिया जाता है। सबसे पहला स्टेप क्या किया जाएगा, जिस प्लांट के सेल में फॉरेन जीन को इंसर्ट करना होता है, उनके प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर लिया जाता है। जैसे डायग्राम से देखिए, मान लीजिए ये एक प्लांट है। इस प्लांट में हम लोगों को फॉरेन जीन को डालना है। तो सबसे पहले इस प्लांट का प्रोटोप्लास्ट को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर लेंगे। प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट कैसे किया जाता है, इसका भी एक प्रॉपर मेथड होता है, जिसका वीडियो इस चैनल में है। बायोटेक्नोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट है, आप जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या किए, इस प्लांट में अगर हम लोगों को फॉरेन जीन डालना है तो इस प्लांट में से प्रोटोप्लास्ट को बाहर निकाल लेंगे। तो ये रहा हमारा प्रोटोप्लास्ट, हम लोग आइसोलेट कर लिए। पहला स्टेप हमने प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन किया। अब प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट कर लेने के बाद हम लोग फॉरेन जीन को आइसोलेट करेंगे। फॉरेन जीन आइसोलेशन, जिस डीएनए या जीन को हमें ट्रांसफर करना होता है, उसे टारगेट प्लांट से आइसोलेट कर लिया जाता है। जैसे डायग्राम में देखिए, हमने क्या कहा, ये एक प्लांट है, इस प्लांट में हमें फॉरेन जीन को डालना है, और ये दूसरा प्लांट है और इस प्लांट से हमें फॉरेन जीन लेना है। इस प्लांट के जीन को इस प्लांट में डालना है। ये मान लो बी प्लांट है, ये ए प्लांट है, तो हमें बी प्लांट के जीन को ए प्लांट में डालना है। तो ए प्लांट हमारा टारगेट प्लांट हुआ, इसमें से हम लोग फॉरेन जीन को बाहर निकाल लेते हैं। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप क्या किए थे, ए प्लांट में से प्रोटोप्लास्ट को बाहर निकाले थे। दूसरा स्टेप क्या किए, बी प्लांट में से फॉरेन जीन को बाहर निकाले, मतलब टारगेट प्लांट से फॉरेन जीन को बाहर निकाल लेते हैं। ये दो स्टेप हो गया। ये रहे हमारे प्रोटोप्लास्ट, ये रहे हमारे फॉरेन जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट। तीसरा स्टेप, पुट इन सॉल्यूशन। प्रोटोप्लास्ट एंड डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट को सॉल्यूशन में रखा जाता है। तीसरा स्टेप हम लोग क्या करते हैं, देखिए,
हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया, फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट किया। अब तीसरा स्टेप हम लोग प्रोटोप्लास्ट एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक साथ सॉल्यूशन में रखते हैं। ये तीसरा स्टेप हुआ। यहाँ लिखा है देखिए, मिक्स प्रोटोप्लास्ट एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट। प्रोटोप्लास्ट एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग इस एक बीकर में मीडियम में रखते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन में रखते हैं। अब ये तीसरा काम हो गया। चौथा काम हम लोग क्या करते हैं देखिए, अप्लाई इलेक्ट्रिक पल्स। जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रोटोप्लास्ट को सॉल्यूशन में रखने के बाद इलेक्ट्रिक पल्स अप्लाई किया जाता है। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट और प्रोटोप्लास्ट को हम लोग एक सॉल्यूशन में रख दिए यहाँ पे। अब इसी सॉल्यूशन में हम लोग इलेक्ट्रिक पल्स अप्लाई करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक पल्स अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं देखिए, यहाँ पे एक रॉड लगा देते हैं इस तरीके से, यहाँ एक रॉड लगा देंगे। ये इलेक्ट्रिक रॉड होते हैं। इनको हम लोग इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक पल्स का सोर्स होता है जिससे हम लोग करंट देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको इलेक्ट्रिक पल्स देने लगते हैं। यहाँ पे अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक पल्स। जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक पल्स अप्लाई करेंगे, क्या होगा देखो, प्रोटोप्लास्ट में इस तरीके से पोर बन जाएंगे। यहाँ भी पोर बना है, यहाँ पोर बना है, यहाँ पोर बना है, मतलब छेद बन जाते हैं, छिद्र बनते हैं। और इसी छिद्र से ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये अंदर आ जाते हैं। हाँ, एक स्टेप मैं बताने से रह गया। जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करने के बाद इसके ढेर सारे कॉपी भी तैयार कर लिए जाते हैं, है ना। एक ही होगा तो हमारा काम नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका ढेर सारा कॉपी तैयार कर लेते हैं। तो चौथा स्टेप हमने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पल्स दिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक पल्स देने पर ये जीन ऑफ इंटरेस्ट अंदर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पोर्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रिक पल्स देने पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटोप्लास्ट में पोर बन जाते हैं। जैसे मैंने बताया डायग्राम से कि इलेक्ट्रिक पल्स देने पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर बन जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं, जहां से जीन ऑफ इंटरेस्ट अंदर आ सकता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इंटर द जीन इनसाइड ऑफ प्रोटोप्लास्ट। मेम्ब्रेन में पोर बनने के कारण जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रोटोप्लास्ट के अंदर प्रवेश कर जाता है और अंदर जाकर प्रोटोप्लास्ट के डीएनए से मिल जाता है। देखिए डायग्राम में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पल्स दिए तो मेम्ब्रेन में पोर बन गया। पोर बनने के बाद में जीन ऑफ इंटरेस्ट अंदर जाएगा पोर से। अब यहाँ पे देखिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट अंदर आ चुका है। जीन ऑफ इंटरेस्ट अंदर आ जाने के बाद क्या होता है, ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये इस प्रोटोप्लास्ट के डीएनए के साथ मिल जाता है। जैसे मान लीजिए प्रोटोप्लास्ट है, इसका डीएनए यहाँ पे है, तो ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इसी के डीएनए के साथ इस तरीके से मिल जाता है। यहाँ से यहाँ तक जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसी तरीके से जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो प्रोटोप्लास्ट के डीएनए के साथ ही मिल जाता है। अब प्रोटोप्लास्ट के डीएनए के साथ मिल जाने के बाद क्या किया जाता है देखिए, प्लांट टिश्यू कल्चर। जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रोटोप्लास्ट के डीएनए के साथ मिल जाने के बाद प्लांट टिश्यू कल्चर द्वारा न्यू प्लांट बनाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इस डीएनए के साथ मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर करके एक नया प्लांट को बना सकते हैं जो ट्रांसजेनिक प्लांट होगा। इस तरीके से इलेक्ट्रोपोरेशन का प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये मेथड समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा, जब हम लोग इलेक्ट्रिक पल्स देते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक पल्स देने पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर्स बन तो जाते हैं, पर डीएनए कैसे अंदर आता है या जीन ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से अंदर जाता है, इसके मैकेनिज्म को थोड़ा समझ लेते हैं। तो कैसे प्रोसेस हुआ होगा इस दौरान देख लेते हैं। जब तक हम लोग इलेक्ट्रिक पल्स नहीं दिए थे, बिफोर इलेक्ट्रिक पल्स, तब तक क्या रहा होगा, ये रहा होगा हमारा प्रोटोप्लास्ट सॉल्यूशन में। ये बीकर है, तो मान लो ये हमारा प्रोटोप्लास्ट है, और इस सॉल्यूशन में कई सारे पॉजिटिव चार्ज रहे होंगे, कई सारे नेगेटिव चार्ज रहे होंगे, साथ में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रहा है, ठीक है। उसी तरीके से सेल के अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, और ये तो उसका डीएनए है प्रोटोप्लास्ट का, ठीक है, न्यूक्लियस है। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर रहा होगा जब हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट और प्रोटोप्लास्ट को मिलाए होंगे तब। उसके बाद में जब इलेक्ट्रिक करंट दिए होंगे तब बीकर में कैसा दिख रहा होगा दृश्य देखिए। ये मान लो बीकर है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिए होंगे यहाँ पे, तो क्या हुआ होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर बने होंगे, जैसे यहाँ यहाँ बने हैं, यहाँ बने हैं, ठीक है। इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर बने होंगे, और जब पोर बन गए होंगे तो इन पोर के तरफ, जैसे हमने देखा था यहाँ पे अंदर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज हैं, और बाहर में भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज हैं। तो
नेगेटिव चार्ज मान लो इधर की ओर है, तो पॉजिटिव चार्ज सारे इधर की ओर, क्योंकि आपस में इंटरेक्शन होगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सारे आ जाएँगे एक तरफ और पॉजिटिव चार्ज बाहर से सारे आ जाएँगे एक तरफ, इस तरीके का प्रोसेस होगा। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि सारे पॉजिटिव इधर ही आएँगे राइट साइड में और सारे नेगेटिव लेफ्ट साइड में, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नेगेटिव सारे इधर भी आ सकते हैं, पॉजिटिव सारे इधर भी आ सकते हैं, कैसा भी हो सकता है ना? पर अंदर के नेगेटिव चार्ज जिधर ज़्यादा होंगे, उधर पॉजिटिव होंगे बाहर में और अंदर में पॉजिटिव जिधर ज़्यादा होंगे, उधर नेगेटिव होंगे बाहर में। इस तरीके से सारे के सारे पॉजिटिव अंदर से इधर आ गए और बाहर से नेगेटिव इधर आ गए और अंदर से नेगेटिव चार्ज इधर आ गए और बाहर से पॉजिटिव चार्ज इधर आ गए। इस तरीके से ये मेम्ब्रेन के आर-पार नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज में इंटरेक्शन होने लगता है। इस दौरान डीएनए जो नेगेटिव चार्ज होता है, वो भी नेगेटिव चार्ज की ओर आ जाता है। यहाँ पे डीएनए के भी मॉलिक्यूल हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट के। अब ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हैं, ये इन नेगेटिव चार्ज के साथ-साथ डीएनए भी अंदर प्रवेश कर जाते हैं इसके। इस तरीके का प्रोसेस होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है तब। अब ये अंदर प्रवेश कर जाने के बाद, जब अंदर प्रवेश कर जाएँगे और इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दिया जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देने के बाद ये नॉर्मल हो जाएँगे, तो कुछ डीएनए हमें ऐसे देखने को मिलेंगे कि प्रोटोप्लास्ट के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो इस तरीके से एक्चुअल में डीएनए प्रोटोप्लास्ट के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो ये मैकेनिज़्म है इलेक्ट्रिक फील्ड देने का, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे इसका एडवांटेज देख लेते हैं। सरल, सुविधाजनक तथा रैपिड होता है। सरल होता है, सुविधाजनक होता है और फास्ट होता है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब कॉस्ट कम पड़ता है इसमें, जबकि पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट में ज़्यादा पड़ता था, ठीक है? ट्रांसफॉर्म्ड सेल सेम फिजियोलॉजिकल स्टेट में होते हैं। इलेक्ट्रोपोरेशन के बाद जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल होते हैं, वो सेम फिजियोलॉजिकल स्टेट में होते हैं, उनका फिजियोलॉजिकल कंडीशन नहीं चेंज होता है। 40 से 50% सेल में डीएनए ट्रांसफर हो जाता है। लगभग 40 से 50% सेल में डीएनए का ट्रांसफर हो जाता है इस मेथड द्वारा। 50% सेल सर्वाइव भी कर जाते हैं, जितने में ट्रांसफर हुआ उसमें से 50% सेल सर्वाइव भी कर जाते हैं। अब इसका लिमिटेशन देख लेते हैं, लिमिटेशन क्या है? ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल अंदर नहीं जा पाता है। ज़्यादा मात्रा में जेनेटिक मटेरियल अंदर नहीं जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोपोरेशन हुआ, इलेक्ट्रिक पल्स दिए, अब कितनी मात्रा में डीएनए जा पा रही है, प्लस माइनस इंटरेक्शन के कारण, उसको हम नहीं कर सकते ना, तो ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे नहीं जाते हैं अंदर। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड गलत होने पर खराबी हो सकती है। यस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम ज़्यादा हो जाए तो खराबी आ सकती है, ज़्यादा हो जाए तो प्रोटोप्लास्ट डेड भी कर जाएगा। प्रोटोप्लास्ट के यूज़ के कारण रीजनरेशन में कठिनाइयाँ होती है। प्रोटोप्लास्ट का यूज़ करते हैं जिसके कारण रीजनरेशन करने में कठिनाई होती है, मतलब न्यू प्लांट बनाने में थोड़ी-सी कठिनाई होती है। डीएनए के रैंडम इंसर्शन से जीन अस्थिर हो सकता है। अब डीएनए अंदर गया तो रैंडम कहीं पर भी जुड़ सकता है ना, तो रैंडम इंसर्शन या रैंडम उसके अंदर जाने के कारण गड़बड़ियाँ भी हो सकती है, जीन में अस्थिरता भी आ सकती है ना? तो ये कुछ लिमिटेशन है। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो इंजेक्शन के बारे में। फिर हमारा फिजिकल मेथड कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे एंजाइमेटिक मेथड में। उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वेक्टर मेडिएटेड जीन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। ठीक है?